हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन ने बेटा एक्सरसाइज जो 5.1 चल रही थी उसके क्वेश्चन नंबर 12 तक मैंने कहा था कि आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 तक करने के बाद अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से कि क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 13 में बेटा हमें वही काम करना है जो क्वेश्चन नंबर 12 में किया है, मतलब वही हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन में ये गिवन है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स माइनस 5 इज कंटिन्यूअस फंक्शन और नॉट। ओके, अपने को यहाँ पे ये डिफाइन करना है कि जो गिवन फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। ओके, तो इसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए भी अपन ने पढ़ा है प्रीवियस क्लास के अंदर, वही सारी चीजें अपने को यहाँ देखने की कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो देखो बेटा, ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है, यहाँ पे पॉइंट डी गिवन है कहाँ पे, तो हमने ये सीखा था कि इसकी कंटिन्यूटी कहाँ चेक करनी है, जहाँ पे इक्वल टू का साइन है वहां पे अपने को इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। इट मींस इसकी कंटिन्यूटी कहाँ पे चेक करनी है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है अपने को 1 पे, कि 1 पे ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो चलो देखो 1 पे इसकी कंटिन्यूटी लेते हैं। सबसे पहले अपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ लिख दिया x इक्वल्स टू 1, ये हो गया अपना 1 माइनस एच, और ये हो गया अपना 1 प्लस एच। ओके, ये हो गया अपना LHL और ये हो गया अपना RHL। LHL हो गया, RHL हो गया। ओके, LHL के लिए पहले सबसे पहले वी कैलकुलेट द fx। fx अपने पास में आ गया, x की वैल्यू कितनी थी, ये 1 से कम है, ये 1 से ज्यादा है। 1 से कम तो फंक्शन ई का यही है, दैट्स कम टू x प्लस 5। 1 से ज्यादा है आपके पास में ये, तो 1 से ज्यादा में आपका fx कितना, fx इक्वल्स टू हो गया x माइनस 5। ओके, LHL के लिए फंक्शन आ गया है, RHL के लिए फंक्शन आ गया, वैल्यू आ गई। तो अपने को 3 चीजें निकालनी थी। देखिए अपने सबसे पहले हमने निकाला था, हमारे पास में हमने जो लास्ट क्लास में किया था वही सारा काम यहाँ करना है। सबसे पहले हमने कहा कि यहाँ तो हम लिखेंगे LHL, यहाँ लिखेंगे अपन RHL, और यहाँ हो जाएगा हमारा fx एट x इक्वल्स टू कितना 1 पे। तो देखो बेटा, जब LHL लिखनी है अपने को, LHL लिखते हैं तो LHL कैसे लिखेंगे, f1 माइनस एच, यहाँ लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, और इसके अंदर आपको x प्लस 5 में कितना पुट करना है, 1 माइनस एच प्लस का 5। तो देखो 1 माइनस एच प्लस का 5, h की वैल्यू हमने 0 पुट की तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 5, दैट्स कम टू 6 f1 माइनस एच। ये आ गई अपनी LHL। देखते हैं बेटा फिर RHL की तरफ कि RHL में क्या करना है। ओके, राइट हैंड लिमिट जो हमारे पास में RHL है उसके अंदर क्या करना है, RHL में हो जाएगा अपना f1 प्लस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0, और आपके RHL में फंक्शन था 1 प्लस एच माइनस का 5। ओके, 1 प्लस एच था, x की जगह हमने 1 प्लस एच पुट करना है, 1 प्लस एच, h की वैल्यू हमने 0 पुट की तो हमारे पास में बचेगा 1 माइनस 5, दैट्स कम टू माइनस 4 f1 प्लस एच। ओके, और यहाँ पे आपके पास में fx कितना था 1 के इक्वल टू 1 पे आपका कितना है x प्लस 5। ओके, तो fx प्लस 5 हो गया 1 प्लस 5, दैट्स कम टू कितना आ गया 6। हम ये देख रहे हैं कि इसकी जो LHL है वो 6 है। ओके, इसकी RHL है वो आपके पास में -4 है, और अपने पास में इसकी जो वैल्यू है फंक्शन वो भी 6 है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि RHL और LHL इक्वल नहीं है, LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL, इसके इक्वल नहीं है, और RHL की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू f1 के इक्वल है। देयरफॉर fx इज नॉट अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन f(x इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी थी, तो हमने देखा कि LHL, RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन अपने पास में इक्वल नहीं है, तो हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस नहीं रहेगा, वो हमारा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन ने क्वेश्चन नंबर 13 किया, सिंपल सा क्वेश्चन था जिसके अंदर हमने इसको केवल चेक करना था। देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, कि क्वेश्चन नंबर 14 अपने को क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है अपने को, उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में कुछ फंक्शन का पैटर्न चेंज हो गया, कुछ फंक्शंस की साइज बड़ी हो गई है। देखो कैसे, क्वेश्चन नंबर 14 ये था क्वेश्चन नंबर 13 हमारा। नाउ वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करना है, सेम यही काम तो करना है हमें क्वेश्चन नंबर 14 में। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन को डिस्कस करना है। फंक्शन कुछ इस तरीके से है, fx इज इक्वल्स टू 3 4 5। ओके, थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया क्वेश्चन का। if 0 is less than 2x is less than to 1, if 1 is less than 2x is less than to 3, if 3 is less than to x is less than equal to 10। ओके, क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन की हमें कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है कि ये फंक्शन जो है वो हमारा कंटिन्यूअस है कि नहीं है। ओके, इसकी कंटिन्यूटी को हमें डिस्कस करना है कि जो गिवन फंक्शन है हमारा इज कंटिन्यूअस और नॉट, इट इज डिसकंटिन्यूअस और इट इज अ कंटिन्यूअस। इसकी कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी के बारे में हमें बताना है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है।
हम अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखें तो हम ये देखेंगे कि इसके अंदर हमारे कोई भी वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है, एक्स वाई कुछ भी वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है, केवल और केवल फंक्शन जो है आपके पास में केवल और केवल यहाँ पे क्या है वैल्यू है 3 4 5। ओके, तो देखो इसके अंदर ये भी नहीं लिखा हुआ कि आपको कंटिन्यूटी कहाँ चेक करनी है। ओके, तो इसका मतलब आपको कंटिन्यूटी देखो स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर अभी जो 13 देखा था उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 का कुछ क्वेश्चंस का पैटर्न है जो थोड़ा सा चेंज हो गया है क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 14 में हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास है फंक्शन ना होकर कुछ वैल्यूज है। ओके, और इसकी मैं कंटिन्यूटी बतानी है कि जो फंक्शन है हमारा कंटिन्यूस है, ये हमारा फंक्शन है वो हमारा डिसकंटिन्यूस है, कैसा है ये हमें बताना। ओके, तो इसको बताने के लिए हमें क्या करना है कि देखेंगे सबसे पहले हमें इसमें ये भी नहीं दिया हुआ कि क्वेश्चन को कंटिन्यूस कहाँ बताना है। तो कंटिन्यूस कहाँ बताना है, जहां पे हम देखेंगे कि हमने ये है कि जहां पे इक्वल टू का साइन है 0 पे 1 पे 3 पे और 10 पे, यहाँ पे अपने को कंटिन्यूस बताना है। ओके, तो हमने कहा देखो स्टार्ट करते हैं 0 पे, सबसे पहले 0 देखते हैं। हमने x इक्वल टू 0 लिया, 0 पे हमने देखा कि 0 पे हमारे पास में एक तो वैल्यू 0 से ज्यादा होगी, एक 0 से कम होगी, ये LHL होगी 0 माइनस h वाली, और ये होगी अपनी RHL 0 प्लस h वाली, LHL और RHL होगी। ओके, अब देखो बेटा 0 की x की वैल्यू 0 से कम है, लेस देन 0 पे तो कोई फंक्शन ही नहीं है, ग्रेटर देन 0 पे 3 है, तो हमने कहा कि या तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं है 0 के लेस देन पे। अगर 0 के लेस देन पे फंक्शन डिफाइन नहीं है तो इसका मतलब है कि हम इसकी कंटिन्यूटी भी 0 पे डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि वैल्यू की फंक्शन होना चाहिए था। ओके, तो हम क्या करेंगे 0 को छोड़ देंगे, हमें 0 नहीं लेना। फिर चलते अपन 1 की तरफ कि क्या हम 1 तो निकाल सकते हैं। x इक्वल टू 1 पे गए, x इक्वल टू 1, देखो बेटा तो x इक्वल टू 1 पे हमने कहा कि ये तो 1 माइनस h हो जाएगा LHL और एक हो जाएगा RHL, दैट्स कम टू 1 प्लस h। अब देखो बेटा 1 माइनस h और 1 प्लस h के लिए हमारे पास में जो फंक्शन है x की वैल्यू 1 से कम, x इज लेस देन 1 और x की वैल्यू 1 से ज्यादा, x इज ग्रेटर देन 1, x इज लेस देन 1 और इक्वल टू और लेस देन के लिए 3 है, तो हमने कहा कि fx हमारा 3 है। ओके, इक्वल टू 1 पे भी हमारा fx कितना है 3 है, और 1 से ज्यादा x की वैल्यू 1 से ज्यादा पे हमारा fx कितना है 4 आ गया। हम यहां से ही देख सकते हैं LHL 3 है, वैल्यू ऑफ फंक्शन हमारे पास में 3 है और RHL 4 है, इसका मतलब LHL और RHL तो इक्वल ही नहीं है, तो हम कहेंगे कि एट x इक्वल्स टू 1 LHL इज इक्वल्स टू 3, RHL इज इक्वल्स टू 3 एंड F1 इज इक्वल्स टू 4। ओके, हमने ये तीनों निकाल दिया, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वैसे नंबर है। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि जो LHL है दैट्स नॉट इक्वल्स टू RHL, इट्स नॉट इक्वल्स टू F1, देयरफॉर fx is not continuous at x is equals to 1। x इक्वल टू 1 पे निकाल दिया हमने। सेम हम क्या करेंगे, हमें x इक्वल टू 1 पे तो पता चल गया, अब x इक्वल टू 3 पे जाएंगे। देखो एट x इक्वल टू 3, ये हमारा पहला पोर्शन हो गया 1 वाला। हम चलेंगे एट x इक्वल टू 3 पे, एट x इक्वल टू 3, तो ये हमने लिखा x इक्वल टू 3 वाला, ये हमारा हो गया LHL, इट्स अवर RHL, दैट्स कम टू 3 माइनस h एंड दैट्स कम टू 3 प्लस h। ओके, फंक्शन देखो बेटा 3 से ज्यादा पे, x की वैल्यू x इज लेस देन 3 पे तो 4 है, तो हमने कहा कि x इज लेस देन 3 वाला ये था एंड दैट्स इक्वल टू x इज ग्रेटर देन 3। x लेस देन 3 पे हमारा fx कितना है, fx है हमारा 4। ओके, x इक्वल टू 3 पे हमारा fx कितना है 5। ओके, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पे भी हमारा fx कितना है, वो भी हमारा 5 है। इसका मतलब ये हो गया कि LHL तो है आपके पास में, LHL क्या है, LHL तो है आपके पास में fx इक्वल्स टू 4। RHL क्या आपके पास में, RHL है fx इक्वल्स टू 5। ओके, और एट x इक्वल्स टू 3 पे कितना है, वो है आपका fx इक्वल्स टू 5। तो हम ये देख सकते हैं इसमें भी LHL और RHL इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर हम ऐसे लिखेंगे कि LHL is not equals to RHL is not equals to F3, therefore fx is not continuous at x equals to 3। तो हमने 3 पे भी निकाल दिया, ऐसे 3 पे भी निकाल दिया हमारे पास में, तो 3 पे भी ये वैल्यू आ गई कि 3 पे हमने इसकी LHL ले ली, 3 पे हमने इसकी RHL ले ली,
LHL का फंक्शन लिख लिया, RHL का फंक्शन ले लिया। fx हमने यहाँ पे देखा कि LHL में 4 था, RHL में 5 है। एट x इक्वल टू 3 पे हमारा fx कितना है, 5 है। तो बेटा LHL RHL इक्वल नहीं है, जो कि फंक्शन 3 के इक्वल नहीं है आपके पास में RHL, तो हम ये कहेंगे आपके पास में, वैसे अपन RHL और f आपके पास में इसको तो इक्वल टू में लिख सकते हैं कि ये दोनों वैल्यू 3 है, ओके। पर LHL और RHL इक्वल नहीं है, तो अगर ये वैल्यू इक्वल नहीं है तो हम ये कह सकते हैं आपके पास में मेन LHL और RHL इक्वल होनी चाहिए, तीनों वैल्यू इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3। अब देखो बेटा 10 बचा हुआ है, तो 10 के साथ ही वही प्रॉब्लम है जो 0 के साथ थी, ओके। कैसी कि 10 के लेस देन आपका फंक्शन कितना है, 5 है, लेकिन 10 के ग्रेटर देन का फंक्शन डिफाइन नहीं है 5, ओके। तो इसका मतलब ये होगा कि केवल लेस देन का फंक्शन डिफाइन है एट 10, लेकिन आपके पास में ग्रेटर देन वाला फंक्शन नहीं है, तो हमें 10 पे भी निकालने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब कि हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी हम केवल चेक कर सकते हैं 1 पे और 3 पे। तो यहाँ पे दोनों पे चेक कर दिए, दोनों जगह हमारा फंक्शन क्या है बेटा, डिसकंटिन्यूअस है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है उसको आपको इस तरीके से करने हैं। वैल्यू ले लो, वैल्यू में LHL निकाल दो, RHL निकाल दो, वैल्यू ऑफ फंक्शन है उससे निकाल दो। अगर LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल होती है तो हम कहेंगे कि यस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, और अगर इक्वल नहीं होती है तो अपन कहेंगे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर ये जो 14 है वो आपको करना है। इस 14 के बेसिस पे आपके पास में आगे जो अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन है 15 और 16, ओके। तो 15 और 16 जो क्वेश्चन है वो भी आपको इसी पैटर्न पे करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 आप करेंगे HW, ये आपके पास में होमवर्क है 15 और 16 जो इसी पे बेस है, ओके। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 को आपको करना है अपनी कॉपी के अंदर, जो इसी पैटर्न के अंदर बेस है, ओके। आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 हमें क्या कहता है, ओके। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कि क्वेश्चन नंबर 17 को हमें किस तरीके से करना है, हमारे कंटिन्यूटी और इसी के अंदर आपके पास में क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 आपको ये 15 16 क्वेश्चन आपको होमवर्क के अंदर करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कि क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 17 अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको एक fx दिया हुआ है, fx इज इक्वल्स टू ax plus 1 if x is less than equal to 3, bx plus 3 if x is greater than to 3। क्वेश्चन ये कह रहा है is continuous at x equals to 3। अगर ये x equals to 3 पे कंटिन्यूस है तो आपके पास में रिलेशनशिप बताना है कि रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b, कि A और B के बीच में आपके पास में क्या रिलेशनशिप है, मतलब क्या रिलेशन है दोनों के बीच में, स्मॉल a एंड b, ओके। स्मॉल a और b के बीच में बताना है कि अगर x इक्वल टू 3 पे ये कंटिन्यूस है तो a इज इक्वल टू b में क्या रिलेशन है। आपको क्वेश्चन, आपका जो क्वेश्चन है वो a और b की फॉर्म में गिवन है, तो आपको बताना है कि a और b के बीच में क्या रिलेशन है, ओके। अगर ये कंटिन्यूस है कहाँ पे, इस कंटिन्यूस है x इक्वल टू 3 पे, पहले से गिवन है, ओके। हमें यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक नहीं करनी, हमें यहाँ पे a और b के बीच में रिलेशन बताना है, और क्वेश्चन हमारा जो है वो पहले से अपने को दे रखा है कि क्या है, वो कंटिन्यूस है कहाँ पे, x इक्वल टू 3 पे। चलो भाई x इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूस है, बहुत अच्छी बात है। ये कंटिन्यूटी का कंसेप्ट हमने यूज कर लिया 3, दैट्स कम टू 3 माइनस h, और ये कितना हो जाएगा 3 प्लस h, ये हो जाएगा आपका LHL, और ये था हमारा RHL, जैसा कि अभी इतनी देर से देख रहे हैं। x की वैल्यू लेस देन 3 और x इज ग्रेटर देन टू 3। लेस देन 3 पे आपका फंक्शन कितना, fx इज इक्वल्स टू बेटा आपके पास में है ये ax प्लस 1 है। राइट हैंड साइड में x इज ग्रेटर देन 3 में आपका fx कितना, वो fx है आपका bx प्लस 3, ओके। ये आपके पास में, और यहाँ पे इज इक्वल्स टू 3 पे भी आपका फंक्शन ये है, उसकी जरूरत नहीं है। तो अपने पास से क्वेश्चन ये क्या है कि इस कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 3, तो हम लिखेंगे if fx is continuous at x equals to 3, therefore हम ये कह सकते हैं LHL is equals to RHL at x equals to 3। भाई x equals to 3 पे कंटिन्यूस है, LHL और RHL इक्वल होनी चाहिए, तो हम चलो इक्वल करते हैं LHL और RHL को x equals to 3 पे। तो सबसे पहले अपन LHL निकाल लेते हैं कि इसकी LHL कितनी, LHL निकालते हैं भाई। देखो f कितना था 3 माइनस h लिमिट h टेंस टू 0 a 3 माइनस h प्लस 1, h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3a प्लस 1, ये है आपकी LHL, ओके। फिर RHL भी निकाल लेते हैं अपन, दोनों को इक्वल पुट कर देंगे,
RHL निकाली अपन ने, देखो बेटा f3 प्लस एच लिमिट h टेंस टू 0, 3 प्लस एच के लिए फंक्शन कौन सा था, bx प्लस 3। तो b आपके पास में x की जगह कितना पुट करना है, 3 प्लस एच और प्लस का 3, ये देखो 3 प्लस एच प्लस bx प्लस 3 था, तो bx प्लस 3 अपन ने पुट कर दिया। अब इस h की जगह 0 पुट करेंगे तो ये आपके पास में कितना आएगा, 3b प्लस 3। अब क्वेश्चन ये कहा था कि ये कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है तो दोनों साइड को इक्वल करना है। ओके, तो अपने पास में कहेंगे कि LHL इक्वल्स टू RHL फॉर कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 3। LHL कितनी थी, 3a प्लस 1 और RHL कितनी थी, 3b प्लस 3। ओके, तो अब देखो अपने पास में हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि 3a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 2 बाय 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, ये भी हो सकता है हमारे पास में, और इसमें से हमने 3 कॉमन लिया तो a माइनस बी इज इक्वल्स टू 2, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 2 बाई 3। ओके, और a इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 बाई 3 प्लस b। अपने को क्या करना है, a और b में रिलेशन निकालना है, तो ये a और b का क्या आ जाएगा आपके पास में, रिलेशन। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, रिलेशन आप a इज इक्वल्स टू b की फॉर्म में ले सकते हो या b इज इक्वल्स टू a की फॉर्म में रिलेशन ले सकते हो। तो ये था हमारा रिलेशन कि हमें a और b में कुछ रिलेशन निकालना है, तो हमने रिलेशन निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर पहले से कहा था कि ये कंटिन्यूस है। ओके, तो हमें बार बार कंटिन्यूटी चेक नहीं करनी है, और हम इसकी कंटिन्यूटी चेक नहीं कर सकते क्योंकि a और b में क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कंटिन्यूस था, अगर कंटिन्यूस था तो हमें इसको सॉल्व करना था, इसको हमने सॉल्व कर दिया, a की वैल्यू आ गई। आप चाहो तो b की फॉर्म में भी आंसर लिख सकते हो या a की फॉर्म में आंसर लिख सकते हो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 17। ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नाउ वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 18 कि 18 में क्या करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 18 को किस तरीके से करना है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कि क्वेश्चन नंबर 18 में हमें क्या करना है। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा, 17। नाउ वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 18। देखिए बेटा बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, आपको एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब जाके आपको पता चलेगा कैसे कैसे क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 ऐसा ही क्वेश्चन जैसा कि अपन ने किया अभी। क्वेश्चन नंबर 18, fx इज इक्वल्स टू लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x if x is less than equal to 0, 4x plus 1 if x is greater than equal to 0, x square minus 2x if x is less than equal to 0, 4x plus 1 if x is greater than equal to 0। ये कह रहा है कि continuous at x equals to 0, continuous at x equals to 0 question mark and x equals to 1 question mark। ये कह रहा है कि क्या ये फंक्शन x इक्वल्स टू 0 पे और x इक्वल्स टू 1 पे कंटिन्यूस है कि नहीं है, इसके बारे में अपने आपके पास में बताना है कि कंटिन्यूस है कि नहीं है x इक्वल्स टू 0 पे और x इक्वल्स टू 1 पे। ओके, सबसे पहले बात करते हैं x इक्वल्स टू 0 पे। सबसे पहले फर्स्ट 0 पे देखो बेटा, ये हमने लिया x इक्वल्स टू 0, इधर आगे 0 माइनस एच, इधर चलेंगे अपन 0 प्लस एच, ये हमारे LHL और ये क्या हो जाएगा RHL। ओके, इट्स अवर LHL और इट्स अवर RHL। देखो ये वैल्यू हो जाएगी 0 से कम वाली, x इज लेस देन 0, ये कितना x इज ग्रेटर देन 0। अब देखो बेटा x की वैल्यू 0 से कम, 0 की आपका फंक्शन कौन सा है, fx इज इक्वल्स टू लैम्डा x स्क्वायर माइनस का 2x, और इधर fx इज इक्वल्स टू 4x प्लस 1। ओके, 0 पे आपके पास में ये 4x प्लस 1 है। अब देखो बेटा LHL निकालते हैं, इसकी RHL निकालते हैं। सबसे पहले हमने निकाली इसकी LHL कि LHL कैसे निकालेंगे, f 0 माइनस एच लिमिट h टेंस टू 0। ओके, h टेंस टू 0 हो गया, लैम्डा ब्रैकेट के अंदर x की जगह आपको कितना पुट करना है, 0 माइनस एच, तो इट्स 0 माइनस एच का हो जाएगा स्क्वायर माइनस 2 0 माइनस एच। ओके, ये आ गया ऐसा कुछ। अगर हम इस h की वैल्यू 0 पुट करें, देखो h टेंस टू 0 है, h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हम देखेंगे कि पूरी की पूरी लिमिट आपके पास में कितनी होगी, 0। लैम्डा की कोई भी वैल्यू हमारे पास में नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमारा फंक्शन भी कितना हो गया है, डायरेक्टली कितना हो गया, 0, क्योंकि लैम्डा की कुछ वैल्यू होती तो हमें पता चल पाता। अब अपन चलते हैं इसके RHL की तरफ कि RHL कितना है। RHL f 0 प्लस एच। ओके बेटा, RHL 0 प्लस एच लिमिट h टेंस टू 0। ओके, RHL का फंक्शन कितना था, 4x, x की जगह कितना 0 प्लस h। ओके, और प्लस का 1। ठीक है, h की वैल्यू अगर आप 0 पुट करेंगे तो आपका जो 0 प्लस h वाली वैल्यू है वो आ रही है कितनी, 1, ये 0 हो जाएगा।
4 मल्टीप्लाई ये 0 बचेगा 1। तो हमने ये देखा कि LHL और RHL तो इक्वल ही नहीं है। LHL एंड RHL इज नॉट इक्वल एट x इक्वल्स टू कितना 0। अगर ये दो वैल्यू इक्वल नहीं है तो हम ये कह सकते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन भी निकाल सकते हैं x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी है 0 ही है। ओके, तो हम कहेंगे कि LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL, देयरफॉर fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 पे तो भैया कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अब देखो बेटा x इक्वल्स टू 1 के लिए भी क्वेश्चन ने तो पूछ लिया हमें x इक्वल्स टू 1 पे बताओ, लेकिन हमारे क्वेश्चन के अंदर तो 1 है ही नहीं। देखो क्वेश्चन के अंदर 1 है क्या? नहीं है। क्वेश्चन में केवल इतना सा है कि ये जो वैल्यू है वो 0 से ज्यादा है। हाँ जी, 0 से ज्यादा है तो हम ये कह सकते हैं कि 0 से ज्यादा है, इट मींस 0 से ज्यादा जितनी भी वैल्यू रहेगी, चाहे 1 हो 2 हो 3 4 5, 0 से ज्यादा जितनी भी वैल्यू है उन सभी के लिए आपका फंक्शन कितना है 4x + 1। ओके, तो 0 से ज्यादा में आपका फंक्शन 4x + 1 है, तो x = 1 के लिए आपका LHL भी कितना है 4x + 1 और RHL भी कितना है बेटा 4x + 1। किसके लिए? आपके लिए 0 से ज्यादा। तो आपका 1 पे निकालना है, तो 1 कौन है? 1 0 से ज्यादा है। अगर 1 0 से ज्यादा है तो LHL भी आपकी 4x + 1 है और आपकी जो RHL है वो भी कितनी है 4x + 1। मतलब दोनों साइड आपके सेम फंक्शन है। ओके, तो LHL और RHL दोनों आपके पास में सेम है, तो LHL भी इसी से निकालोगे और RHL भी इसी से निकालोगे, तो ये x = 1 पे आपका क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो आप x = 1 पे LHL भी यही है और RHL भी यही है। ओके, LHL भी 4x + 1 लेंगे और RHL भी 4x + 1 लेंगे क्योंकि ये 0 से ज्यादा है। ठीक है, तो दोनों वैल्यू में आपके पास में ये है, तो दोनों वैल्यू आ गई है 4x + 1 एट x = 1 पे LHL और RHL आप सॉल्व करोगे तो x = 1 पे ये कितना हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ओके बेटा, तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 18। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि किस तरीके से अब आपको करना है क्वेश्चन नंबर 18। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। कि क्वेश्चन नंबर 19 में हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 19 भी कुछ इसी तरीके का है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या करना है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया, क्वेश्चन का लेवल चेंज हो गया है। ओके, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 है तो कंटिन्यूटी का, लेकिन है बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखेंगे कि आपको एक फंक्शन डिफाइन किया गया है क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 में एक फंक्शन डिफाइन किया गया है कि gx = x - box of x। ओके, और अपने पास में is a continuous at all integer points, so that the given function is defined by is a continuous at all आपके पास में given points where x is denoted as the greatest integer function less than equal to x, so that अपने को ये शो करना है कि define fx is a discontinuous function। ओके, ये discontinuous है, is discontinuous, ये हमारे पास में discontinuous function है, ये हमें शो करना है discontinuous at all point। ओके, और ये बॉक्स बना हुआ है, ये बॉक्स कौन सा फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, बस इतना सा देकर के उन्होंने छोड़ दिया कि बताओ कि ये डिसकंटिन्यूअस है। इसका मतलब है कि RHL और LHL इक्वल नहीं आनी चाहिए। अगर इक्वल आती है तो कंटिन्यूअस है, पर हमें तो इसने कहा कि शो करना है। तो अगर शो करना है तो बात एक फिक्स हो गई आपके पास में कि आपको शो करोगे डिसकंटिन्यूअस है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये डिसकंटिन्यूअस है, चाहे कुछ भी कर लो, आपको ये शो करना है। क्वेश्चन ने भी कह दिया तो डिसकंटिन्यूअस ही है। आप कंटिन्यूअस मत बता देना इसको, डिसकंटिन्यूअस ही बनेगा ये फंक्शन। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले जो बॉक्स ऑफ x है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसकी प्रॉपर्टी क्या है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी हमने 11th क्लास से पढ़ रखी है कि अगर ये LHL में जाता है तो इसमें से एक माइनस होता है, और RHL में ये अगर होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो आपका x ही रहता है। LHL में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू एक वैल्यू माइनस में चली जाती है। दैट मींस LHL की बात करें तो x - 1 है और RHL की बात करें तो वो कितना है वो x है। तो यही कंसेप्ट हमें यूज करना है। देखो बेटा, इसकी LHL और इसकी RHL दे दे। अब इसमें क्या कोई पॉइंट नहीं दे रखा कि कहां पे निकालना है, कौन से पॉइंट पे निकालना है। ओके, तो पॉइंट नहीं दे रखा तो पॉइंट हम अपनी तरफ से एज्यूम कर लेते हैं। लेट पॉइंट कौन सा है C। ओके, एट पॉइंट C वी चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द गिवन फंक्शन। ओके, एट पॉइंट C, लेट एट पॉइंट C कोई सही पॉइंट ले सकते हैं। एट पॉइंट C वी चेक द कंटिन्यूटी ऑफ gx। ओके, C पे चेक करेंगे, कोई सा पॉइंट ले सकते हैं। तो बेटा देखो C वाला पॉइंट ये रहा x = C, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे C - h, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे C + h। तो ये हो गया LHL और ये क्या हो गया, ये हो गया बेटा RHL। ओके, वैल्यू ऑफ फंक्शन हो गए दोनों।
आपका फंक्शन हो गया आपके पास में कि c की वैल्यू आपके पास में c इज जो वैल्यू है आपके पास में x इज लेस देन टू c, जिस पॉइंट से निकालना है, और x इज ग्रेटर देन टू c। अब देखो तो LHL में जब ये फंक्शन जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक वैल्यू माइनस हो जाएगा, मतलब आपका जो gx है वो LHL में कितना होगा, LHL में इतना होगा, x माइनस इस ब्रैकेट की जगह हटा देंगे, क्या लिखेंगे x माइनस 1, ओके। और RHL में आपका gx कितना रहेगा, जैसा लिखा है कितना, x माइनस एक्स, तो कट के कितना हो गया, 0 हो गया, ओके। अब ये तो कुछ बचा हमारे पास में, इसको सिंप्लीफाई भी करें तो भी हमारे पास में कितना आएगा, x माइनस एक्स प्लस 1, ये कटेगा तो कितना बचेगा 1। वैसे तो मैं यहीं से पता चल गया कि इसकी RHL कितनी है, LHL तो 1 होगी और RHL कितनी है 0, तो डिसकंटिन्यूस हो गया, पर अपन क्या लिखेंगे जैसा कि बिना फॉर्मेट है, ओके। LHL RHL और एट x इक्वल्स टू c, ओके। ये तीनों वैल्यू अपने को लिखनी है, LHL RHL और एट x इक्वल्स टू c। देखो बेटा, तो x इक्वल्स टू c है, LHL निकालनी है, LHL आपके पास में हो जाएगी f कितना था, c माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन आपके पास में कितना था 1 बचा हुआ है, तो वैल्यू कितनी आएगी 1, RHL f c प्लस h लिमिट h टेंड्स टू 0, आपके पास कितना है 0 है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, और x इक्वल्स टू c, तो c पे आपके पास में gx कितना हो जाएगा, तो gc इज इक्वल्स टू c माइनस c कितना आ जाएगा 0। तो हम देख रहे हैं आपके पास में LHL और RHL इक्वल नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL, वैल्यू इज इक्वल्स टू आपके पास में gc, तो देयरफॉर gx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू c, ओके। तो बड़ा ही सी वाला अच्छा क्वेश्चन था ये हमारे पास में, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को करना है, कोई भी एक अज्यूम कर देंगे अपनी तरफ से पॉइंट, इसके अंदर आपके पास में क्या बताना है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है, ओके। तो इस तरीके से अपन इसकी कंटिन्यूटी बता सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। अब ध्यान क्या रखना है कि जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको गिवन होंगे, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन होंगे सारे के सारे अपन ने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सारे के सारे कैसे बनेंगे, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। लॉगरिथम फंक्शन क्या बनेंगे, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। एक्सपोनेंट फंक्शन क्या बनेंगे, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। और जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल इट मींस वही जो हमारे पॉलिनोमियल थे कि लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन है वो क्या बनेंगे, सारे के सारे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो आपको फंक्शन देखना है, उस फंक्शन को देखने के बाद पता चलेगा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कभी भी कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, वो हमेशा ही डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि LHL में -1 का डिफरेंस है और RHL में x आ रहा है, ओके। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, कौन सा था, क्वेश्चन नंबर आपके पास में था 19, जिसको हमें आपको इस तरह से करना है, ओके। अब आपके पास में क्या है, क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22, 23, आगे बहुत सारे क्वेश्चन है अपने पास में, ओके, जिसके अंदर आपके पास में आपको कंटिन्यूटी भी बतानी है उसकी। तो बाकी के क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी यहाँ तक रखते हैं अपने पास में क्वेश्चंस, ओके। तो बाकी जो मैंने होमवर्क दिया था वो आपको करना है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।